नमस्ते दोस्तों। आज हम एक और शानदार विश्लेषण में उतरने वाले हैं। आज का विषय महाभारत के सबसे उलझे हुए और शायद सबसे ज्यादा चर्चा में रहने वाले पात्र कर्ण। अगर आपने कभी टीवी सीरियल्स या पॉप कल्चर देखा है तो आपने अक्सर कर्ण को एकदम परफेक्ट, हालात का मारा हुआ इंसान माना होगा। लेकिन क्या असल धर्म ग्रंथों में भी उसकी यही कहानी है? क्या वो सच में एक ट्रैजिक हीरो था या फिर उसने खुद अपने पतन की नींव रखी थी? चलिए मिलकर पता लगाते हैं। आगे बढ़ने से पहले आज के इस सफर का एक छोटा सा रोड मैप देख लेते हैं। हम शुरुआत करेंगे द ट्रैजिक हीरो मिथ से, फिर बात करेंगे स्टिग्मा, आइडेंटिटी एंड एजुकेशन पर। इसके बाद द प्राइस ऑफ ब्लाइंड लॉयल्टी, फिर द अल्टीमेट मॉरल फॉल और आखिर में धर्मा, डेस्टिनी एंड डेथ को डीकोड करेंगे। तो हमारा पहला पड़ाव है द ट्रैजिक हीरो मिथ। अब जरा इस बात पर गौर कीजिए। आजकल की कहानियों ने इस प्राचीन योद्धा की पूरी इमेज ही बदल कर रख दी है। रेडिट जैसे प्लेटफॉर्म्स पर अक्सर लोग चर्चा करते हैं कि कैसे सूर्यपुत्र कर्ण जैसे टीवी शोज उसे एक बेदाग, बेबस और रोते हुए इंसान के रूप में दिखाते हैं। यहां तक कि द्रौपदी के चीरहरण जैसे भयानक एपिसोड में भी कर्ण को रोता हुआ दिखाया गया। लेकिन रुकिए, ये असल में उसके जानबूझकर लिए गए क्रूर फैसलों पर पर्दा डालने की कोशिश है ताकि हम उसे एक ट्रैजिक हीरो मान ले, जबकि सच इससे बहुत अलग है। अगर हमें असली महाकाव्य वाले कर्ण को समझना है तो हमें दो बहुत जरूरी कॉन्सेप्ट्स को समझना होगा। पहला है मित्रत्व, मतलब अपने उपकारक दुर्योधन के प्रति एकदम कट्टर व्यक्तिगत वफादारी, और दूसरा है संज्ञानात्मक असंगति, या जिसे हम कॉग्निटिव डिसोनेंस कहते हैं। ये वो जबरदस्त मानसिक बेचैनी है जो तब पैदा होती है जब आपकी वफादारी और आपके अंदर के सही गलत की आवाज आपस में टकराती है। कर्ण की पूरी जिंदगी लिटरली इन्हीं दोनों के बीच की एक रस्साकशी थी। यहीं से हमारा दूसरा हिस्सा शुरू होता है, स्टिग्मा, आइडेंटिटी एंड एजुकेशन। हम अक्सर सुनते हैं ना कि अरे कर्ण की तो किस्मत ही खराब थी, लेकिन जरा ध्यान दें, कर्ण का पतन सिर्फ कोई दुर्भाग्य नहीं था। ये श्रापों की एक श्रृंखला थी, एक ऐसा जाल जो उसने खुद बुना था। उदाहरण के लिए गुरु परशुराम से विद्या लेने के लिए उसने अपनी पहचान छुपाई। देखा जाए तो ये कोई मजबूरी नहीं बल्कि उसका अपना फैसला था, और इसी धोखे की वजह से उसे वो श्राप मिला जिसने युद्ध के सबसे नाजुक मोड़ पर उसे निहत्था कर दिया। उसकी अपार क्षमताएं थीं, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन नैतिकता के अभाव में सब धरी की धरी रह गईं। अब आते हैं तीसरे सेक्शन पर, द प्राइस ऑफ ब्लाइंड लॉयल्टी। महाभारत का असली संघर्ष यहीं छिपा है। एक गलत इंसान के प्रति अंधी वफादारी की क्या कीमत चुकानी पड़ती है। इस टेक्स्ट को ध्यान से देखने पर साफ पता चलता है कि अर्जुन और कर्ण की नैतिकता एकदम अलग दिशाओं में जा रही थी। अर्जुन का जो नैतिक कंपास था वो विश्व धर्म यानी यूनिवर्सल ड्यूटी की तरफ इशारा करता था। वहीं कर्ण की पूरी नैतिकता बस उस एक एहसान के इर्द गिर्द घूमती थी जो दुर्योधन ने उसे राजा बनाकर किया था। कर्ण के लिए बस वो कृतज्ञता ही सबसे बड़ा धर्म बन चुकी थी। तो बात कुछ ऐसी है कि जब भी कोई धर्म संकट आता है, अर्जुन हमेशा एक ऊंचे स्तर का न्याय और समाज की भलाई को चुनता है। लेकिन दूसरी तरफ कर्ण है, एक ऐसा इंसान जिसे हमेशा समाज से अस्वीकृति मिली, इसलिए वो हमेशा व्यक्तिगत संबंधों और उस मान्यता की भूख को सबसे ऊपर रखता है। उसे बस एहसान चुकाना है, भले ही सामने वाला काम पूरी तरह से गलत ही क्यों ना हो। क्या आपको नहीं लगता कि ये आज के समय में हमारे जीवन के नैतिक सवालों से भी काफी मिलता जुलता है? और यही बात हमें हमारे चौथे सेक्शन की ओर ले जाती है, द अल्टीमेट मॉरल फॉल। यह वो पल है जहां आधुनिक ट्रैजिक हीरो का सारा मिथक टूटकर बिखर जाता है। द्रौपदी का चीरहरण। टीवी शोज भले ही उसे एक मजबूर या चुपचाप खड़ा देखने वाला इंसान बताएं, लेकिन असली धर्मग्रंथ साफ साफ बताते हैं कि कर्ण ने इस खौफनाक काम में बहुत ही सक्रिय रूप से हिस्सा लिया था। उसने द्रौपदी के लिए दास और बंधकी जैसे कठोर शब्दों का इस्तेमाल किया, और तो और उसे निर्वस्त्र करने का आदेश देकर हिंसा को भी भड़काया। सच कहूं तो ये कोई मजबूरी नहीं थी, ये जानबूझकर अधर्म के साथ खड़े होने का एक फैसला था, एक ऐसा नैतिक पतन जिसने बाद में उसे खुद अंदर तक झकझोर दिया। अब हम पहुंच गए हैं अपने आखिरी पड़ाव पर, धर्मा, डेस्टिनी एंड डेथ। कर्ण को हम सब दानवीर के नाम से जानते हैं, खासकर उसके उस कवच और कुंडल के दान के लिए। लेकिन यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प सवाल उठता है, क्या अपने प्राण बचाने वाले उस दिव्य कवच को दान कर देना सच में एक महानता थी, या फिर शायद ये अहंकार से भरी एक रणनीतिक भूल थी? क्या ऐसा नहीं लगता कि कर्ण ने सही और न्यायपूर्ण निर्णय लेने के बजाय अपनी उस दानवीर की इमेज को अपनी जान और युद्ध की व्यावहारिकता से कहीं ज्यादा ऊपर रखा?
और ये उसके उसी अनसुलझे मानसिक द्वंद्व को बहुत ही बेहतरीन तरीके से दर्शाता है। कर्ण को अंदर से बहुत अच्छी तरह पता था कि दुर्योधन का रास्ता अन्याय का रास्ता है। उसकी अपनी एक नैतिक समझ थी, लेकिन फिर भी उसने अपने उन सारे संदेहों को, अपनी अंतरात्मा की आवाज को एक तरफ ढकेल दिया। सम्मान और कृतज्ञता के नाम पर वो अपने ही गलत फैसलों को सही ठहराता रहा। उसने अपनी आंखों पर खुद पट्टी बांध ली थी। इस बात का सबसे बड़ा सबूत हमें युद्ध से पहले मिलता है। सोचिए, भगवान कृष्ण खुद कर्ण के पास गए, उन्होंने उसे उसकी असली पहचान बताई और धर्म के पक्ष में आने का एक ऐतिहासिक मौका दिया, यहां तक कि उसे पूरा राज्य देने का ऑफर भी दिया। लेकिन कर्ण ने क्या किया? उसने साफ मना कर दिया। कृष्ण के साथ ये पूरी बातचीत ये साबित करती है कि कर्ण की जिंदगी महज बुरे वक्त की कहानी नहीं थी। ये उसका अपना जानबूझकर लिया गया फैसला था, जहां उसने एक बड़े और सार्वभौमिक कर्तव्य को ठुकराकर एक निजी एहसान को चुना। तो दोस्तों, जैसे जैसे हम इस विश्लेषण के अंत में आते हैं, हमारे सामने एक बहुत ही गहरा सवाल रह जाता है। क्या महानता एक दोस्त के प्रति अंधी वफादारी से पैदा होती है, या फिर तमाम मुश्किलों के बावजूद सार्वभौमिक न्याय और धर्म के पक्ष में खड़े होने के साहस से? अगर एक इतना काबिल इंसान सही और गलत के बजाय सिर्फ अंधी वफादारी को चुनता है, तो क्या वो वास्तव में एक ट्रैजिक हीरो है, या फिर बस अपनी बर्बादी का खुद अपना ही वास्तुकार? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर आप सबको जरूर सोचना चाहिए। आज के इस विश्लेषण में बस इतना ही। सीखते रहिए और ऐसी ही और गहरी चर्चाओं के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए।